आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा स्पेशली ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। सो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्पेशली ऑन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती हैं? वो व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से चले, राइट? उन व्हीकल्स को हम इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स कहते हैं। हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो उसके लिए हम बैटरी के ऊपर रिलाई करते हैं। उस टाइप की बैटरीज जो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सके, उस पावर को खींच सके। सो उनके अंदर पावर होनी चाहिए, उनके अंदर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सके। इस टाइप की व्हीकल्स को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं, जो स्पेशली बैटरीज के ऊपर चलती है। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल जाए तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने हिस्टोरिकली काफी हद तक यू नो अपने आप को रोका था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करने से के लिए। सो इट 1900s में शुरू के दशकों में 1900 से लेकर 1910 के बीच में लगभग 20 से 30% व्हीकल्स ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई थी। फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को इन बिल्ड करने में ऑटोमोबाइल कंपनीज काफी अपने आप को रेजिस्ट करती रही, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज्यादा पुश नहीं किया। और सेम थिंग हैपेंड अगेन इन 2010 और 2000 और 2010 के बीच में, जहां पे एक बार रूलिंग लाने की कोशिश की गई कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश करो, बट दैट वाज अगेन रेजिस्टेड अ लॉट बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज। बट आज एक वो टाइम आ गया है कि फाइनली पीपल हैव been demanding that electric vehicles are the need of the hour, along with there is a push from the government side कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत जरूरी हो। आई थिंक और उसका सबसे बड़ा फ्लैग बेयरर या टॉर्च बेयरर आज की डेट में रहा है टेस्ला, क्योंकि इलोन मस्क की टेस्ला वाज द वन कंपनी जिन्होंने एक मेजर फंडिंग इस बिजनेस के अंदर डाली और ये बोला कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे पुश करके रहेंगे। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको झक मार के हैव टू कम अप एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें स्पेशली इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से, तो उसका क्या हो सकता है? तो उसके इम्पैक्ट को हम देखते हैं ऑटो मेकर्स की तरफ से, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी होगी, सो उनको नए टाइप के कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा और उसकी वजह से उनको एक नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट डालनी होगी जो एक इस चीज को कर सके। अब इसमें क्या है कि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट्स हाई, और जब तक आपके पास एक इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिसको कहते हैं बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स ना आए या बहुत सारा वॉल्यूम ना हो, तो वहां पे उनके लिए ये कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द व्हीकल कैन बिकम हायर। सो आप इस बात से समझिए कि जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे वर्ल्ड ओवर, तो उसकी जो उस टाइम पे जो इनिशियल कॉस्ट होती थी वो बहुत हाई थी, 15-20 हजार, राइट? आज से लगभग 10-15 साल पहले, इनफैक्ट 15 से 20 साल पहले। धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ती चली गई, द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी गॉट रिड्यूस्ड, और आज आपको एक गुड स्मार्टफोन लगभग 3-4 हजार का मिल जाएगा। जबकि जब पहले हमारे स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, एक नॉर्मल फोन होता था बटन वाला, उसकी कॉस्ट ही 10 से 15 हजार हो जाती थी, राइट? सो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है, सिमिलरली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिड्यूस। सो ये ऑटोमेकर्स के लिए एक चैलेंज रहेगा जो उनको फॉर द टाइमिंग कैटर करना पड़ेगा। देन कम्स अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि डीलर्स, जो स्पेशली जो जिनसे हम गाड़ियां खरीदते हैं एज रिटेल बायर्स, हम यूजुअली डीलर्स के पास जाते हैं, वहां से हम गाड़ियां खरीदते हैं। सो इस डीलर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है? डीलर्स के ऊपर मुझे लगता है काफी बड़ा इंपैक्ट होगा, स्पेशली क्योंकि डीलर्स सिर्फ डीलिंग कार्स बेचते ही नहीं, साथ में वो उनकी मेंटेनेंस भी यूजुअली करते हैं। सो अगर वो मेंटेनेंस कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज वेरी लो, क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी एक नॉर्मल कन्वेंशनल कार के अगेंस्ट, इस केस में उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से आएगा? क्योंकि द मार्जिन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड। अगर गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी लिमिटेड मार्जिन्स पे उनको गाड़ियां बेच रहे हैं और उनको मैक्सिमम रेवेन्यू ही आता है मेंटेनेंस से, और मेंटेनेंस की जरूरत इस पे कम पड़ने वाली, तो डीलर्स को क्या करना पड़ेगा? एक इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है जो हमें सोचना चाहिए। अदर पार्टीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड सप्लायर्स, जो बहुत सारी कंपनीज के सप्लायर्स हैं, राइट? हमारे लिस्टेड स्पेस में भी, इंडिया में भी बहुत सारी डीलर्स हैं जो लिस्टेड हैं और बहुत सारे सप्लायर्स हैं, व्हीकल सप्लायर्स।
जो ऑटोमोटिव कंपनीज को सप्लाई करते हैं अपना सामान, वो भी लिस्टेड है। अब उनके साथ क्या होगा? स्पेशली वो कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं बट उनका काम चल जाएगा एंड डजंट हैव एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो हो या ना हो, तो उनके लिए तो ठीक है। बट कोई ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि वो सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स या पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन या सीएनजी इंजन के लिए वर्केबल है, और एक दूसरे मोड के लिए उनको उस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, राइट? ऐसी कंपनीज को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि बैटरी मैन्युफैक्चरर है, आज के टाइम पे बैटरीज यूजुअली हमारी गाड़ियों में एक्साइड होती है या एमेरॉन की होती है। सो एक्साइड इज लिस्टेड एज एक्साइड इंडस्ट्रीज, एमेरॉन इज लिस्टेड एमेरॉन अमारा राजा बैटरीज, राइट? अगर ये लोग लिथियम आयन बैटरीज की तरफ मूव ना करें, जो कि स्पेशली आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है, या नई टेक्नोलॉजी को बिल्डअप ना कर पाए, वहां पे इनका इस टाइप की कंपनीज के लिए चैलेंज होगा। बट आई थिंक बोथ ऑफ द कंपनीज हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड एंड हैव entered into partnership and in fact have started a lot of things around electric vehicles। but ये एक चीज वो है कि हमें कंसिडर करनी चाहिए, बिसाइड्स बैटरी बहुत सारे गियर मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं जहां पे इसका इम्पैक्ट एज ए सप्लायर आपके बिजनेस पे पड़ सकता है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई वाज हैविंग ए वर्ड विद वन ऑफ माय फ्रेंड हु प्रोड्यूस्ड एलईडी लाइट फॉर व्हीकल्स, राइट? सो व्हेन आई आस्क्ड हिम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से के आने से आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, सो ही सेड कि सी हमारे बिजनेस पे जो इम्पैक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें नई तरीके से करनी पड़ रही है। इवन दो वी आर फुली कंपैटिबल विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन हमारा बिजनेस ही इस टाइप का है विद एलईडी लाइट्स, बट टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक आ रही है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन हो रहा है उन व्हीकल्स में। सो अगर सॉफ्टवेयर भी यूटिलाइज्ड हो रहा है, बहुत सारा ऑटोमेशन होगा उन व्हीकल्स में, सिंपल टू ड्राइव होंगी, ऐसे केसेस में बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं आउट ऑफ बिजनेस हो जाए जस्ट बिकॉज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, राइट? और कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा कि दे माइट प्रिफर हैविंग ए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अभी कॉस्ट फैक्टर की बात करते हैं। यू नो, आई वाज हैविंग ए वर्ड विद वन ऑफ द डीलर्स जो कि स्कूटर्स एंड टू व्हीलर्स में डील करता है। सो he had a viewpoint and I had a different viewpoint, right? He told me कि लगभग 70,000 का एक Honda Activa आता है, whereas if you compare an electric vehicle, आपको लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में पे आउट करना होता है टू गेट ए टू व्हीलर, एंड ऑब्वियसली दैट्स ए हायर कॉस्ट कि आपको 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है जस्ट फॉर वन व्हीकल। एंड आई एग्रीड, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये बात समझनी ज्यादा आसान है, राइट? बट उसमें फिर 1 साल के बाद की अगर हम कैलकुलेशन करें, राइट? सो अगर मैं पेट्रोल डलाऊंगा एक टू व्हीलर के अंदर, लेट्स से एक्टिवा, राइट, तो मुझे लगभग महीने का 5,000 का एक यूजुअली सिटी, मेजर सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इतने का फ्यूल आपका लगभग लग जाता है। सो 5,000 into 12 months becomes 60,000. So my cost of operating the vehicle and plus the maintenance, so लगभग 2,000 रुपए हम अगर मेंटेनेंस का पर सर्विसिंग रखे, फर्स्ट ईयर में गाड़ी को ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बट हमने फिर भी मान लिया कि 3 बार वो मेंटेनेंस के लिए गई, तो ऑलमोस्ट 5-6,000, तो द कॉस्ट बिकम्स अराउंड 1,30,000, राइट? Whereas if we compare इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको सिर्फ प्लग एंड प्ले मोबाइल की तरह चार्ज करना है या एक लैपटॉप की तरह चार्ज करना है, राइट, तो आपकी कितनी कॉस्ट आ सकती है? प्लस मेंटेनेंस अगेन 5,000, राइट? सो आपका ब्रेक इवन वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस अ नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल तो फर्स्ट ईयर में हो गया। उसके बाद द रनिंग कॉस्ट वुड बी डिप्लीटेड ऑन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी टू लो। इनिशियल कॉस्ट 1.25 लाख हो सकता है ज्यादा हो, और उसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहेगी when we compare to a normal petrol engine, right? Petrol vehicle. So उस डिस्कशन में ये निकल के आया कि लॉन्ग रन में there is a high probability, there is a high possibility that an electric vehicle would be more impactful for us than any other vehicle. So ये मुझे लगता है especially when it comes to electric vehicles. Now उसमें क्या आता है, why is government pushing, especially government of India is pushing a lot of things towards electric vehicle. So उसमें मुझे 2-3 चीजें लगती हैं। एक, yes, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, which I understand, which I agree.
दूसरा, मुझे लगता है कि इंडिया का अगर हम इंपोर्ट देखें तो हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, पेट्रोलियम कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, कच्चा तेल का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वेरी करता है और उसका इम्पैक्ट हमारी बजट पे, करेंसी पे बहुत ज्यादा होता है। सो हाउ डू गवर्नमेंट रिड्यूस इट? दैट वुड ओनली हैपन इफ एंड इफ गवर्नमेंट पुशेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, सो दैट गवर्नमेंट का बिल जो उनको पे आउट करना होता है कच्चे तेल के लिए वो रिड्यूस हो जाए। अगर उनको इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये लगता है कि इसे गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि पब्लिक को इंसेंटिव्स दे कि दे शुड कम अहेड एंड बाय मोर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड दैट इज व्हाई इवन ऑटोमेकर्स आर आल्सो विलिंग, जो पहले वो लोग नहीं थे, दे वर हाईली रिलक्टेंट, बट टुडे दे आर विलिंग टू गो अहेड एंड बाय मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर जनरल पब्लिक, राइट? अब इसमें आती है बात कि डिफरेंट टाइप की कंपनीज पे किस किस पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमने ऑटोमेकर्स के ऊपर इम्पैक्ट की बात देखी, हमने डीलर्स के ऊपर देखी, ऑटोमोटिव सप्लायर्स के ऊपर देखा, कस्टमर्स के ऊपर देखा, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को समझने की कोशिश की थोड़ा सा, राइट? अब इसका इम्पैक्ट होगा ऐसे इंडस्ट्रीज पे, ऐसे बिजनेसेस पे जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड है, समथिंग लाइक योर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो ऑयल आपको ऑयल सप्लाईज करती है, राइट? उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप तेल कम यूज करेंगे तो उनके रिवेन्यूज पर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म बेसिस पे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट देयर माइट बी अ इम्पैक्ट ऑन रिवेन्यूज ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि उनका रेवेन्यू रिड्यूस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं, छोटे प्लेयर्स यूजुअली वाइप आउट हो जाएंगे, अगर मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप दोस काइंड ऑफ प्लांट्स इज ह्यूज। जो छोटी फर्म्स अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं कर पाएंगी, या उस टाइप के बिजनेस जिनका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं है, दैट वुड सफर। और अगर हम पूरे उसमें देखते हैं तो पूरी एक वैल्यू चेन डिस्टर्ब होकर एक नई वैल्यू चेन क्रिएट होने की तरफ बढ़ रही है। सो आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव फॉर एवरीवन, बट जैसे एक हमेशा इकोनॉमी में होता है कि एक जेब से पैसा निकल के दूसरी जेब में जाता है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि सम पीपल माइट सफर, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए, लोगों के लिए, एनवायरमेंट के लिए इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। एंड आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमें आज के डेट में लग रहा है कि 2025 या 30 तक आएंगी, शायद उससे काफी पहले एक मैसिव तरीके से मार्केट पे अपना कब्जा कर लें। सो सी यू सून फ्रेंड्स।